नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत। तो साथियों, हम आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम क्या देखने वाले हैं। राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 का जो पेपर लगा था साथियों, 28 सितंबर यानी कि आज जो दूसरा शिफ्ट का पेपर लगा था, उसकी आंसर की भी आ चुकी है साथियों। जो पहली शिफ्ट थी वो तो मैंने आपको पहले बताई। दूसरी शिफ्ट की बात करें तो अब शुरू करने जा रहे हैं क्लास को हम, क्योंकि जो पूरा पेपर है उसी के एक क्लास में सोल्व कर दिया है मैंने। ओके साथियों, तो एक से लेकर पूरा 150 क्वेश्चन तक मैं आपको बता दूंगा साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड हो जाएंगे। ओके, तो वो पसंद छोड़ जाएंगे बहुत सारे, तो इसलिए इसमें लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन के आसपास बता दूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले पिछले साथी एग्जाम स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन की तैयारी की जो भी नोटिफिकेशन है इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका मॉडल पेपर। ओके, आपका मॉडल पेपर ये रहा, और आंसर की इसी के साथ साथ बताते चलेंगे साथियों। ओके साथियों, यदि किसी पर्सन का आंसर गलत हो जाए तो माफ करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि ये इसका आंसर गलत हो गया है, ताकि मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल दूं साथ में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे गया आपसे कि धौलपुर कमांड कमांड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है। क्या है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने सी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले साथियों। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि ब्रिटेन ब्रिटेन द्वारा भारत में, इसका थोड़ा सा लेंथ कम कर लेते हैं और लाल में कर लेते हैं साथियों। ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका डी। डी हो जाएगा लेंडी कैमरून। क्या हो जाएगा? लेंडी कैमरून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों गुट निरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। दूसरा है, गुट निरपेक्ष की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों का सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। तो बिल्कुल प्रयास किया था साथियों। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी वाला। सी वाला नहीं, बी वाला रहेगा साथियों, क्योंकि खतन ए हो जाएगा सही। खतर 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 एक और खतर दोनों ही सही है, क्योंकि बहुत सारे प्रयास किए थे साथियों। ओके, अगला चौथा कि धरती धुरा गाने के गीत कलाकार कौन है, जो आपकी शायद 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में आए थे कि सुनिए। यानी कि धरती धुरा गीत है, उसके लेखक के साथ ही आपको कन्हैया लाल सेठ है। कौन है? कन्हैया लाल सेठ है, बहुत ही फेमस गीत है साथी। अगला पांचवा प्रश्न हो जाएगा सामने आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। ये जो क्वेश्चन दिए गए उनमें से कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका प्रकार कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा साथियों आपके सामने, ये तो सब धुंधला हो गया है पेपर, पता है कैसे आगे से आया था पेपर, तो वो धुंधला हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ई, अनधिकृत प्रश्न, क्योंकि इनमें इसका उत्तर है ही नहीं साथियों। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे हम पहले साथियों। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, उनमें से आपको बताना कि वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशों कपड़ों में होली जलाई। क्या करा उसने? विदेशी कपड़ों में होली जलाई, बिल्कुल सत्य है साथियों। ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर पुस्तक द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले उसे प्रतिबिंब लगा दिया था। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कथन एक और बी दोनों, यानी कि दोनों ही सही है प्यारे साथियों। अगला सातवां क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मित्र, कितने 8 मित्र हैं, एक वृत्त के चारों और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ओके, आवश्यक रूप से इस क्रम में नहीं एच ए के ठीक बाई और, लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं है। ए पे बी के ठोक डाई और हैं और जी का पड़ोसी ई है और सी ई और एफ के मध्य है, तब जी की स्थिति क्या होगी साथियों। ओके, तो यह प्रश्न बहुत लंबा है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न बता देता हूँ साथियों आपका। तो ये हो जाएगा अनुरूपी प्रश्न हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है। तो साथियों उसको कहा जाता है पर्ची। क्या कहा जाता है साथियों? उसको पर्ची के नाम से जाना जाता है। ओके, नौवां क्वेश्चन है साथियों कि ताड़ी, अब यहाँ पर पता नहीं साथियों दिख नहीं रहा है,
ताड़ी विरोधी आंदोलन हो सकता है। आंध्र प्रदेश में कि विरोधी आंदोलन था, तो ये हो जाएगा साथियों आपके सामने 90 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो ये किसके शराबीपन के कारण, जो महिलाओं ने छेड़ा था आंदोलन शराबी के कारण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने है कि सिक्कर के इलाके में कौन सा स्थान है जो गीटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 10वीं का आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने डी, अनुत्कृष्ट प्रश्न है। ओके, 11वां प्रश्न है आपके सामने कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित? बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है पहले साथियों। आगे अगला 12वां क्वेश्चन है पहले साथियों आपके सामने। 12वां क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं? 12वां कहाँ पर है? ये रहा। तो 12वां क्वेश्चन कहना चाहता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ ये मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ, तो इसका फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, मित्रता वता, मित्र वता हो जाएगा इसका। ओके, अगला 13वां क्वेश्चन पहले साथियों कहाँ पर गए? अगला 13वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, सत्य असत्य करना है। तो 13वां क्वेश्चन में आपके सामने इसका आंसर देखेंगे हम। तो मत्स्य पालन के लिए केवल स्वच्छ जल में हो सकता है? बिल्कुल गलत है साथियों ये। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक स्रोत है, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका ये हो जाएगा खत्म, एक गलत है, खत्म दूसरा सही है पहले साथियों। ओके, अगला 14वां क्वेश्चन हमारे सामने शायद रीजनिंग का है क्या ये? तो पास्ट आर्थनिक बेनिफिट निम्नलिखित में किस मिट्टी के प्रकार के हैं? तो शायद इसका आंसर हो सकता है साथियों ये वाला, अल्फी सोल्स। ओके, अल्फी सोल्स हो जाएगा इसका आंसर। 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IRST 2007 में कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, तिरुवनंतपुरम में, कहा? तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना स्थापित किया गया था साहब। 16वां है कि स्वर संधि के भेद कितने होते? बहुत सारे 4 करके हैं, लेकिन साथियों 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं, छोटी क्लास की किताब उठाकर देखना। ओके, 17वां क्वेश्चन है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकाक्ति का क्या अर्थ होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा साथियों, निट्टी का गुण व्यक्ति का कम सम्मान पाता है पर दूर दिख, यानी कि इतने परिवार अपने घर के अंदर बिल्कुल सम्मान कम पाता है, लेकिन दूसरे घर के अंदर सम्मान ज्यादा पाता है, इसका ये अर्थ हो जाएगा साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? क्या है कि जो लोकमान्य 41 वाले लोकमान्य उसके लिए किसको चुना गया है पहले साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन 18 ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को, इसको PM को चुना गया है। 19वें के निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त है? सबको पता है कैसा वाला? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा पहले साथी। क्लियर। अभी आपके सामने रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा साथी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रीजनिंग पहले बता दिया आपको, रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए इसको करना पड़ता है। अगला है परिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश जो परावर्तन होता है साथ ही उसके ऊपर कार्य करता है। ओके, आया समझ में? अब आपके सामने 22वें क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित किया गया है साथियों? तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा 22वां है, तो ये हो जाएगा अनुचित उत्तरी है, शायद नई दिल्ली भी हो सकता है। एक बार इसका कंफर्म करना साथियों। ओके, एक बार कंफर्म करके देख लें इसका। 23वां रीजनिंग वाला प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं और 24 वाला देखेंगे, डी वाला। सॉरी 24 वाला, निम्नलिखित में से किस व्यापार से नीति MES भारत से वस्तु निर्यात शुरू की गई? व्यापार नीति को इंग्लिश में कहते हैं MEIS कहते हैं। ओके, यानी कि जो शॉर्ट होते हैं वो कहते हैं। तो विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अंदर ये किया गया, तो इसका विकल्प डी आंसर हो जाएगा साथी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का साथी हमारे पास। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में इनमें से SLR यानी कि SLR पूर्ण रूप है, तो इसको वैधानिक अनुपात होगा क्या साथी? 25 के अंदर हाँ बिल्कुल सही है, वैधानिक न्यून अनुपात हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही इसका। रीजनिंग वाला क्वेश्चन इसको भी छोड़ देते हैं। अब 27 वाला, 27 और 28 ये भी रीजनिंग में अंदर आते हैं। ओके, 27 वाला क्वेश्चन कहाँ पर है? 27 वाला रीजनिंग करने गया है। निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालीन प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इसमें सी हो जाएगा। ओके, एक राष्ट्र को आकार देना जो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ओके, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले साथ ही। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास से, जो विशाखापट्टनम औद्योगिक, देखो विशाखापट्टनम औद्योगिक किस क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके सामने हो जाएगा साथ ही मेरे हिसाब से। विशाखापट्टनम जो औद्योगिक है किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध? जहाज की हो जाएगा, क्योंकि जहाज निर्माण के अंदर का। ओके, तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था साथियों? 1 नवंबर 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1958 का पूर्ण प्रकार का एकीकरण हो चुका था मेरे पहले का। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारे पास। 31 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा रीजनिंग का ही देखेंगे। 32 नंबर ये भी रीजनिंग का है, लेकिन इसका शॉर्ट तरीके से मैंने कर लिया था, इसलिए आ चुका है। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, एक गोला है साथियों, हम गोला ले लेते हैं, ये गोला है।
और इसका व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। एक पिघलाकर 4 मिमी व्यास के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ओके, तो क्या करनी है, तार आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से हो जाएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा साथी में। एक बार कंफर्म करके देगा साथी। अगला है, निम्नलिखित पर्यटक केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास नहीं है। निम्नलिखित पर्यटक केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास है। गुलाब बाग है जो इसके पास है, नहीं है साथियों। अगला 33 नंबर क्वेश्चन पारी साथियों हमारे पास 33 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहता है कि दादू दया राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के दादी डोली दुआ दादी गाय में फागुन शुक्ल नवमी को हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादू ने सामान्य बाग साधु कुड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष अपने उपदेश दिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही उसके पास में भी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यानी कि दोनों ही पता है सही है, साथ कंफर्म हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ इसका। ओके, तो दिखाई बात है। अगर हमारे पास 34 नंबर का क्वेश्चन है कि 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहना चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है। तो अपनी आर्थिक सुधार स्थिति सुधारने के लिए भारत को अपने वनों का रखरखाव रखना चाहिए, रखरखाव करना है। बिल्कुल गलत है ये। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव रखता रखना है। बिल्कुल नहीं, गलत है, सभी का रखरखाव रखना है। पेड़ों का परीक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। ओके, ये पेड़ों को परीक्षण परीक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया, बिल्कुल। ओके, तो इसके आंसर होगा साथ ही यहाँ पहला तो गलत है, दूसरा सही है। ओके। ओके, तो ना तो स्पष्ट और ना ही अनुसरण करती है, तो सी आएगा इसका आंसर। तो सी हो जाएगा, कोई तरह बात नहीं, सी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। 33 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 33 नंबर क्वेश्चन साथ ही हमारे पास कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकालीन घोषित किया गया उस अनुच्छेद को क्या कहते हैं। उस अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद देगा, 356 वाला आपको देगा, 356 वाला इसमें हो जाएगा पहले साथी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन पहले साथी हमारे पास कि अंकुर है जो 8,000 रुपए साधारण ब्याज में जमा की 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गई। बोलिए यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता है तो कितनी राशि होगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने, 9,920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,920 यानी कि 9,920 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी होता है इसको बिल बनवा देते हैं। ओके, अब अगले हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। तो क्या नहीं है, ऑपरेटर बिट नहीं है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अभी ये वाला बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास कि कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कहते हैं बिट होती है, बाइट नहीं होती, बिट होती है साथ में। ये बात देखना कंफर्म हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कि संकोच बिजली परियोजना किन दो देशों के बीच संयुक्त उद्गम। तो भारत और भूटान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत और भूटान, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले साथी। अगर 40 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है साथ ही, तो इसमें देखो पहला में जसवंत सिंह का थड़ा, तो ये जोधपुर के अंदर के स्थित है। अगला है सासको और पालकोट के छत्रिया, तो जैसलमेर। अगला 84 कब्बों की सदी सबको पता है बूंदी में ही। और फतेह गुम्बद कहाँ पर, अलवर के अंदर के स्थित है साथ ही। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। क्योंकि आया समझ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान से वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा की गुजरता है, क्योंकि इसे गुजरने के बारे में किसी प्रकार की वर्षा नहीं होती है। तो खत्म एक और दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको करने क्या है। तो इसमें ह का उच्चतम उच्चारण वर्णखंड है। बिल्कुल सही है। रित तक ड वर्णों का उच्चारण हो जाएगा मुर्दा हो जाएगा। तो मुर्दा उका होता है, अधिका नहीं होता, इसलिए इसका बिल्कुल परेशान नहीं होगा। तो डी हो जाएगा। इसमें खतर आ सकता है, बिल्कुल पता, तो दूसरा आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद सदनों का सदस्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है। कौन कहता है, राष्ट्रपति। भारतीय संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा बी वाला, 44 है ना ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ओके, 44 का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एन एस वर्ल्ड में प्रोग्राम में शिरकत नहीं, तो शायद इसका आंसर अनुचित वर्ण हो जाएगा। ओके, याद है ना। यदि किसी प्रश्न गलत हो जाए तो मुझे आपको ना बता देना एक बार। भारतीय संविधान में राज्य भाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो सरकारी कामकाज के लिए किया गया है। इसके लिए सरकारी कामकाज के लिए इसका उपयोग किया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 50वां, तो ये मैंने 46वां क्वेश्चन है ना ये, तो डी, हाँ से ऐसे
अगला क्वेश्चन है कि राय न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकार संरक्षण में निश्चित भूमिका विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्र हस्तक्षेप द्वारा समाज में न्याय के संदर्भ को क्या कहा जाता है? तो अपीलीय अधिकारिता कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? अपीलीय अधिकारिता कहा जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे और जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की सिफारिश की? तो श्री एम श्री श्री एम नरसिम्हा हो जाएंगे। कौन? श्री एम एस ये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सामने, क्योंकि ये तो कर सकते हो ना आप। और कितना? 52। तो 53 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारे पास की मानव क्या हो जाएगा? मानव जाति में कितने काय गुणसूत्र होते हैं? तो 22 होते हैं साथियों। देश में होते 22 होते हैं। ओके, गूगल पर सर्च मारना एक बार। अगला क्वेश्चन है कि पेंगोंग तो और जो मेरी जिले हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित? कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। आगे है कि दोरोह गेम अभ्यारण्य के रूप में किया जाता है, यानी कि किसके रूप में जाना जाता है? मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है? इनमें से जो संधि है तो व्यंजन संधि के उदाहरण है आपके सामने, तो सी वाला हो जाएगा। कहने का मतलब है कि केवल ए सी ई, केवल ए हो जाएगा और सी हो जाएगा और ई हो जाएगा साथ में। ओके, तीनों को याद रखना है। ओके, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग। तो ये मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59वां रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का रीजनिंग का ही। और 61 नंबर का क्वेश्चन है साथ ही हमारे पास क्या क्या कहना चाहता है? 61 नंबर का क्वेश्चन कहना चाहता है कि यदि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छाया छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान गणित में प्राप्त अंकों से सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? तो डी हो जाएगा। अनुप्रश्न प्राप्त हो जाएगा, तो 140 अंक प्राप्त होंगे शायद। ओके, एक बार इसका आंसर देखना साथ ही रीजनिंग का, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। ओके, तो यहाँ और इसमें क्या है? ये क्या कहना चाहता है कि परिसंपत्ति प्रमाण निधि एआर की स्थापना की गई तो विकास भी संस्थानों कम दरों पर विषय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि 62 का 63 किस्म। अब देखो साथ यहाँ पर कुछ देख नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आगे पकड़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान उद्देश्य से मिला? सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी है। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शोध में करेगी संस्थान निकल शामिल है? तो सूक्ष्म परिस्थितियों तंगे में टिकाऊ प्रणाली है, ये हो जाएगा इसमें। तो भूमि सुधार सकता है मैंने सोच के पार करने का। हाँ, सही सही, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? बिल्कुल अनुचित प्रश्न है, कोटा बैराज। कौन सा होगा? कोटा बैराज होगा साथ में। ओके, अगला हमारे पास कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? तो इसको सभी को पता है, राजा राम मोहन राय को कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, तो इंग्लिश का है तो कभी इसको छोड़ देते हैं। तो हो गया 70 नंबर का। अभी तक हमारे पास 70 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने 70 क्वेश्चन आपको बता दिए साथियों। ओके साथियों, यदि आगे पसंद आएंगे तो आपको और भी बता देंगे। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।